स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स विद मिस्टर बी। और दोस्तों सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू है कि आपने मेरे पहले वीडियो को एक दिन के अंदर बहुत सारा प्यार दिया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिलेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, लेकिन अगर गलती से रह गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों पहले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स देखे थे, उसके साथ साथ हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे और उसके साथ हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम देखने जाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों पूरा का पूरा एक्सरसाइज इस एक टेबल के ऊपर बेस्ड है और मैंने बच्चों को ये गलती बहुत बार करते हुए देखा है कि बच्चे इस टेबल को पूरा का पूरा लर्न करके जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं जिसका यूज करके आप 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा टेबल फाइंड कर सकते हो। तो अब से आपको ये टेबल लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टेबल हमने एक्चुअली फाइंड किया है उसके वैल्यूज एक्चुअली आते कहां से है। तो मैंने एक एंगल यहां पे लिया है 45 डिग्री, उसके मैं रेशियोज आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ये टेबल कैसे बना है। ठीक है, तो ट्रिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पे 0 1 2 3 4 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है थ्रू आउट और उसको रूट में डाल देना है। इसको डाल दीजिए रूट में सबको। ठीक है, अब 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड करना है और साथ में मुझे रूट लेना है। तो ऊपर हम 1 का रूट लेंगे और नीचे 4 का रूट लेंगे, तो यहां पे मेरा बन जाएगा हाफ। ठीक है, उसके बाद 45, इसको ऐसा कर दीजिए। तो रूट लेने के बाद यहां पे क्या मिलेगा आपको 1/√2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तो है आपका √3/4। 3 का तो निकलेगा नहीं तो उसको मैं ऐसे ही रख देता हूं। 4 का रूट निकल के आएगा 2, तो मेरा ये वैल्यू आ गया √3/2। 4/4 तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, तो ये आपका √1 मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, पहला रो आपका बन गया। बाकी सब कुछ आसान है। जो पहला रो आपको मिला है उसको बस उल्टा कर दीजिए। 1 को यहां पे लिख दिया, √3/2 को यहां पे लिख दिया, 1/√2 को नीचे लिख दिया, इसको आगे और 0 को आगे। ये बन गया मेरा कॉस का वैल्यू चार्ट। ठीक है, अब मुझे निकालना है टैन का वैल्यू। तो टैन क्या होता है, हमने लास्ट टाइम देखा है sin/cos थीटा जो होता है वो होता है हमारा टैन थीटा। तो मुझे क्या करना है, बस इन दोनों का क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 0/1 क्या आता है, 0 आता है। तो टैन 0 का वैल्यू आ गया 0। तो टैन 30 मुझे निकालना है। टैन 30 मुझे निकालना है तो क्या आ जाएगा, हाफ डिवाइडेड बाय √3/2। 2 will get cancel, you will only have 1/√3। ठीक है, वापस देखो, sin/cos करना है, दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 आ गया 1। इनका दोनों का डिवीजन कर दीजिए। ये नीचे वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा √3/1। तो मैंने √3 वहां पे लिख दिया। अब लास्ट में देखो, लास्ट में क्या आता है, 1/0 आता है। तो एनीथिंग अपॉन 0, ये जो फॉर्मेट है वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस फॉर्म, सो यहां पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट के वैल्यूज निकालने हैं, इसका बस उल्टा कर दीजिए। नॉट डिफाइंड, √3 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, 1/√3 यहां पे आ जाएगा
और 0 जाएगा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, फटाफट से हमने 4 वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब कोसेक क्या होता है, हमने ये भी देखा था कल कि कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक है, तो बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसका रेसिप्रोकल करना है मतलब 1/0 करना है। अभी मैंने आपको बताया कि 1/0 क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहां पे आपका वापस नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, √2 मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 मिल जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस आपको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, कोसेक भी मिल गया। अब कोसेक के वैल्यूज को अगर मैंने उल्टा कर दिया, √2, 2 और नॉट डिफाइंड, तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा टेबल। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आपने एक बार इसका प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक है, तो ये टेबल अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा का पूरा टेबल फाइंड करके देख लीजिए। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको कमिट किया था कि एक एंगल के रेशियोज में आपको निकाल के दिखाने वाला हूं, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है जिसके दोनों एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल्स 45 डिग्री है। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि इसके जो दोनों साइड्स है वो ए है। ठीक है, अब मुझे निकालना है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो a² + a² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये 2a² आ गया इक्वल्स टू ac² है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे √2a मिलेगा। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो √2 लिख दिया। a² के लिए मैंने a लिख दिया है, तो मेरा ac क्या आ गया, √2a आ गया। अब मैं ये एंगल कंसीडर कर रहा हूं 45 डिग्री का, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब उस मंत्र को एक बार आप वापस याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो मुझे निकालना है sin 45 डिग्री, तो ये आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका a, हाइपोटेनियस है आपका √2a। ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/√2, जो हमारा वैल्यू है sin 45 का टेबल में भी। ठीक है, तो वैसे अगर आपको 45 डिग्री का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है, जैसे कि मैं tan 45 लेता हूं, tan 45 क्या आता है, ये आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वापस आपका a है, बेस भी आपका कितना है, a है, तो a will get cancel and you will have 1। तो tan 45 का वैल्यू 1 है। तो इस प्रकार से ये सारे वैल्यूज दोस्तों फाइंड किए गए हैं। तो दोस्तों फटाफट से एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, मुझे करना है इवैल्यूएट। किसका वैल्यू फाइंड करना है, इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज के लिए मैं ये सिर्फ टेबल यूज करने वाला हूं। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू यहां पर देख लीजिए क्या है, √3/2 है, वो मैंने यहां पे डाल दिया। उसके बाद क्या आता है cos 30 मेरा है वापस √3/2, उसका भी वैल्यू मैंने डाल दिया। दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, याद रखिए। cos 60 डिग्री क्या है, हाफ है, और sin 30 डिग्री क्या है आपका, वो भी हाफ है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 × √3 3 आ जाएगा, नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा, ऊपर 1 × 1 1, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक बार लिख लीजिए, वापस ऊपर एडिशन कर देंगे, 4/4 = 1 आपका आना चाहिए फर्स्ट का आंसर। फटाफट से दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों। 2 tan² 45 है, प्लस cos² 30 है, माइनस sin² 60 है। अब एक चीज तो यहाँ पे बहुत सिंपल है दोस्तों, मुझे ये पता है कि cos 30 और sin 60 का वैल्यू सेम आता है, तो मैं चाहे तो इसको यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूं। मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए 2 tan² 45 डिग्री। तो 2 tan² 45 डिग्री इज नथिंग बट tan 45 डिग्री होल स्क्वायर।
tan 45 का वैल्यू देखो, टेबल में क्या दिया है, 1 दिया है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाना चाहिए 2। अगर किसी को ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 का वैल्यू मैंने डाल दिया 1, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू दोस्तों टेबल से आप देख लो √3/2 है, उसका स्क्वायर भी मैंने कर दिया, माइनस sin 60 का वैल्यू भी क्या है, √3/2 है, तो वो भी मैं डाल देता हूं, उसके साथ साथ उसका स्क्वायर भी है। ठीक है, अब तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपका आंसर कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, टेबल आपको आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो एग्जांपल है उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। sin 30 का वैल्यू देख लो क्या है, sin 30 का वैल्यू फटाफट से हाफ है, tan 45 का 1 है, और cosec 60 का कितना है, cosec 60 है 2/√3। नीचे आ जाते हैं। sec 30 क्या है, sec 30 देख लो फटाफट से 2/√3 है, प्लस cos 60 देखो, cos 60 इज हाफ एंड cot 45 इज वंस अगेन 1। ठीक है, तो यहां पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 + 2/2 माइनस 2/√3 आ गया। यहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इस टर्म को मैंने एज इट इज यहां पे रख दिया। ठीक है, इसको भी ऐसा ही कर लेते हैं, एज इट इज रखेंगे, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं वापस, 1 + 2/2। ठीक है, तो देख लो क्या आता है, 3/2 आ गया, माइनस 2/√3 आ गया, और नीचे क्या है, 2/√3 है, प्लस 3/2 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही नहीं रख सकते, इसको सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वापस एक बार कर लीजिए, या एलसीएम मेथड जो भी आपको ठीक लगे। 3√3 - 4/2√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, और नीचे इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2√3। ठीक है, नीचे भी सेम करेंगे, 2 × 2 4 हो गया, प्लस 3 × √3 3√3 हो गया, नीचे आ जाएगा आपका 2√3, यहां से इन दोनों को काट दीजिए बस। ठीक है, तो आपका आंसर यहां तक आना चाहिए, 3√3 - 4/4 प्लस 3√3। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे रूट साइन आया है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूं, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, ऐसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर को थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेता हूं। मैंने टर्म्स को आगे पीछे किया है ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई लगे मुझे। इसके कॉन्जुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 - 4/3√3 - 4। ठीक है, अब ऊपर देखो, सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा, 3√3 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको मिल रहा है a + b, a - b का फॉर्म जो आता है a² - b²। तो मुझे a का स्क्वायर करना है, माइनस मुझे b का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऊपर देखो a - b ब्रैकेट स्क्वायर का आइडेंटिटी बनता नजर आएगा। ठीक है, नीचे तो आपको एज यूजुअल कैलकुलेशंस करने हैं। तो ऊपर हम ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेते हैं, a² - 2 × a × b प्लस b²। और नीचे आपका ध्यान से देखो, यहां पे 3√3 का स्क्वायर है, तो मुझे 3 का भी स्क्वायर करना है, √3 का भी स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, माइनस ये 16 आना चाहिए, 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक, मुझे ये रफ करना पड़ेगा ताकि मैं इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकूं। तो अब इसके आगे देख लो,
3√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वापस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस, अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 √3 और 4 का स्क्वायर तो 16 है, नीचे अगेन 27 माइनस 16, 27 में से 16 को निकाल दीजिए। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 27, 27 प्लस 16 आपका आना चाहिए 43 माइनस 24 √3 और नीचे तो आप नॉर्मल सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, यू विल गेट 11 और ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे का रूट चला गया है तो ये मेरा सिंप्लीफाइड आंसर में कंसीडर कर सकता हूं। चलो फटाफट से दो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला तो है चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और कुछ ना कुछ आपको दिया है, उसको आपको सिंप्लीफाई करके एक ऑप्शन प्रॉपरली चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कंसिडर कर लेता हूं जो कुछ भी मुझे दिया है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बस tan 30 का वैल्यू डाल दो। tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 है, तो ऊपर मैंने 1/√3 डाल दिया। नीचे मेरे पास 1 माइनस उसी का स्क्वायर है, तो मैंने 1/√3 का क्या कर दिया, नीचे स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, ऊपर मुझे मिल जाएगा 2/√3, मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। नीचे आपको मिलना चाहिए 1 माइनस 1/3, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का मैंने 3 कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो मेरे पास 2/√3 ही है, नीचे यहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1/3। तो मैं फटाफट से इसको लिख लेता हूं, 3 माइनस 1 आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, अब ये इसका क्या करें, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर 3/2 हो जाएगा, 2 तो आपका आराम से कट जाएगा। ऊपर वाला जो 3 है ना, उसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, नीचे तो मेरा √3 है ही, एक √3 आपका कैंसिल हो गया, यहां पे आपको मिल जाएगा √3। तो इस पूरे टेबल में √3 कहां पे नजर आता है, देखो यहां पे नजर आता है tan 60 को, जो मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए। सो ऑप्शन सी यहां पे क्या आ गया, मेरा करेक्ट आंसर आ गया। √3 यहां पे भी था, लेकिन cot 30 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, tan 60 डिग्री आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 दिया है। उसके साथ ये भी दिया है कि a जो है वो b से बड़ा है और दो का जो एडिशन है a प्लस बी वो 0 से बड़ा है, 90 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले तो पहले दिया क्या है देख लो, tan a प्लस बी दिया है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए लेफ्ट साइड में tan है तो राइट साइड में भी tan चाहिए, तो tan ढूंढो जहां पे √3 है। tan में √3 कहां पे है, यहां पे है, 60 डिग्री को है, तो मैंने इसको tan 60 डिग्री लिख लिया। ठीक है, अब मान लो कि आपने इस tan को कैंसिल कर दिया, तो आपको a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया मान लो। वापस दूसरी चीज क्या दी, देखो tan a माइनस बी का वैल्यू दिया है, tan a माइनस बी इज 1/√3। वापस tan का टेबल ढूंढो, 1/√3 कहां पे है, यहां पे है, कौन सा एंगल है, 30 डिग्री है, तो मैंने यहां पे इसकी जगह पे tan 30 डिग्री डाल दिया। वापस से इसको कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये आ गया मेरा इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन आपको मिले हैं, तो इलिमिनेशन यूज कर दीजिए। प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, एडिशन कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐड 1 और 2 लिखेंगे। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि मुझे ऐड करना है, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए यू विल हैव ट्वाइस a,
राइट साइड में आपको मिलना चाहिए 60 + 30 90 डिग्री। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 90 डिग्री को 2 से, 45 डिग्री आपको मिलना चाहिए ए। तो ये जो 45 डिग्री मिला है, इन दोनों में से किसी एक में डाल दो, आपको बी का वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूं। इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, देखो ए का वैल्यू मैंने 45 डिग्री डाल दिया, प्लस बी इक्वल्स टू क्या है मेरा 60 है, तो यहां से बी का वैल्यू निकल के आना चाहिए 15। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। आगे एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। हमें बताना है कि ये जो दिया है इक्वेशन sin a + b इज sin a + sin b, ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे भी आपको टेबल का यूज करना है, उसके लिए एंगल्स चूज करने पड़ेंगे। वो कैसे करना है देख लो, ऐसे एंगल चूज करो जो उस टेबल में है और उसका सम भी उस टेबल में है। 30 और 45 लिया सपोज, तो 30 है 45 है, लेकिन उसका उनका दोनों का सम कितना है 75, वो उस टेबल में नहीं है, तो वो एंगल मुझे कंसीडर करने नहीं है। आप 0 और 30 कर सकते हैं क्योंकि उनका सम 30 डिग्री आता है जो इस टेबल में है, या फिर आप 30 और 60 कंसीडर कर लो। ठीक है, मैं 30 और 60 कंसीडर कर लेता हूं। ए को मैंने कंसीडर कर लिया 30 डिग्री, बी को मैंने कंसीडर कर लिया 60 डिग्री। ठीक है, तो a + b कितना आता है, ये आ गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें डाल दो साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 90 कितना आता है, 1 आता है कि नहीं आता। ठीक है, साइन 30 देख लो, साइन 30 क्या है, हाफ है, प्लस साइन 60 कितना है, √3/2। वापस मैंने टेबल का ही यूज हर एग्जाम्पल में किया है, तो यहाँ पे 1 + √3/2 आना चाहिए। ये जो है वो फॉल्स आता है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कम से कम मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है एंगल्स का जिसके लिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी जाके सब्सक्राइब कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का 3rd पार्ट में जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।